सभी को नमस्कार। देखते हैं आज का मुख्य समाचार। पहली खबर, आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय दिल्ली सरकार ने 22% बढ़ा दिया। यह खबर हिंदुस्तान में नई दिल्ली से प्रकाशित की गई है। आइए देखते हैं खबर में क्या है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 22% बढ़ा। यह खबर नई दिल्ली से छपी हुई है। क्या है कि दिल्ली सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 22.34% बढ़ा दिया है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। बढ़ा हुआ मानदेय मार्च महीने से लागू किया जाएगा, यानी कि यह फरवरी से है और मार्च से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा भी। इसके अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय के साथ कम्युनिकेशन भत्ता भी बढ़ा दिया है। राजधानी में करीब 22,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर हैं। वे बीते 24 दिन से मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। राजेंद्र पाल ने बताया कि महंगाई को देखते हुए सरकार ने उनकी इस मांग को जायज माना है। आखिरी बार 2017 में उनका मानदेय बढ़ा था, तब उन्हें जो है 9,678 रुपए मासिक मानदेय के साथ 200 रुपए कम्युनिकेशन भत्ता मिलता था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय अब 11,220 रुपए और भत्ता 1,500 रुपए महीना कर दिया गया है। अब उन्हें हर महीने कुल 12,720 रुपए मिलेंगे। इसी तरह सहायिकाओं का मानदेय और भत्ता भी बढ़ाया गया है। सहायिकाओं को 4,839 रुपए की जगह 5,610 रुपए मिलेंगे। 1,200 रुपए का कम्युनिकेशन भत्ता भी दिया जाएगा। मंत्री राजेंद्र पाल ने कहा कि कुछ दिन पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एक संगठन के साथ उनकी बैठक हुई थी। उनसे समय मांगा था। मानदेय व कम्युनिकेशन भत्ता बढ़ाकर हमने अपना वादा पूरा कर दिया है। अब सभी काम पर लौट जाएं। इस प्रकार 22% मानदेय बढ़ाने के बाद अब प्रत्येक कार्यकर्ती को 12,720 रुपए तथा सहायिका को 5,610 रुपए प्रति माह मिलेंगे तथा 1,200 रुपए का कम्युनिकेशन भत्ता भी मिलेगा। लेते हैं दूसरी खबर को। शिवानी कौल ने मंत्री पर लगाया आरोप, कहा हड़ताल जारी रहेगा। यह खबर एक समाचार पत्र में नई दिल्ली से प्रकाशित है। आंगनबाड़ी कर्मियों की हड़ताल जारी रहेगी और यह खबर जो है नई दिल्ली से है। क्या है कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों के संगठन दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम द्वारा आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में इजाफा किए जाने की घोषणा पर अपने बयान जारी करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कर्मियों का हड़ताल जारी रहेगी। यूनियन की शिवानी कौल ने कहा कि मंत्री जी ने जो कहा कि उनकी कुछ एक यूनियन से बातचीत हुई है, जिसके बाद मानदेय बढ़ाए जाने की बात कही है, तो हमारा सवाल है कि वह कौन सी यूनियन है जिससे मंत्री जी की बातचीत हुई है। और दूसरी बात यह है कि आंगनबाड़ी कर्मियों की एक ही यूनियन है और इस यूनियन की 31 जनवरी से हड़ताल चल रही है। हमसे बातचीत किए बगैर सरकार द्वारा लिया गया कोई भी फैसला हमें मान्य नहीं है और हमारी हड़ताल जारी रहेगी। मंत्री जी ने आंगनबाड़ियों को 1,500 रुपए मोबाइल का बिल भी दिए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा मंत्री जी ने कहा कि हम इन्हें कर्मचारी का दर्जा नहीं देंगे क्योंकि यह जो है दिन में 3 घंटे काम करती हैं। शिवानी ने कहा कि यह सबसे बड़ा झूठ है। हमसे 8-8 घंटे से भी ज्यादा काम लिया जाता है। कोरोना काल में हमसे काम लिया गया, फिर भी इस तरह की बात कहना गलत है। उन्होंने कहा कि हमारी हड़ताल जारी है और आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का कहना है कि सबसे ज्यादा मानदेय दिल्ली सरकार ही आंगनबाड़ी कर्मियों को दे रही है, सरासर झूठ है। दोस्तों, दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की तरफ से मैं शिवानी बात कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अनाउंसमेंट्स किए। मंत्री महोदय ने ऑनरेरियम इंक्रीमेंट के बारे में कुछ फैसले सुनाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी किसी एक यूनियन से बातचीत हुई है, वार्ता हुई है, जिसके बाद वो इन फैसलों पर पहुंचे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है कि ये यूनियन कौन है जिससे राजेंद्र पाल गौतम जी और दिल्ली सरकार की वार्ता हुई है? क्योंकि दिल्ली में आंगनबाड़ी कर्मियों की एक ही यूनियन है, दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, जिसके नेतृत्व में 31 जनवरी से सिविल लाइन्स पर हजारों आंगनबाड़ी कर्मियों की हड़ताल चल रही है। हमारी यूनियन से ना तो मिनिस्टर साहब की, ना चीफ मिनिस्टर साहब की और ना डिपार्टमेंट की कोई वार्ता हुई है। तो पहली बात है, बिना वार्ता किए उस यूनियन से जो कि हजारों आंगनबाड़ी कर्मियों की
स्ट्राइक को लीड कर रहा है, ऐसी कोई भी घोषणा अमान्य है। दूसरी घोषणा मंत्री जी ने की है कि उन्होंने ऑनरेरियम बढ़ाया है आंगनबाड़ी कर्मियों का। उन्होंने वर्कर्स के लिए ऑनरेरियम 9,678 रुपये से बढ़ाकर 11,220 रुपये किया है। इसके अलावा मंत्री जी ने कहा है कि वो 1,500 रुपये मोबाइल और कन्वेंस का बिल भी देंगे, यानी कि कुल मिलाकर जो ऑनरेरियम की वृद्धि वो 12,720 रुपये। हेल्पर्स के लिए जिनको कि पहले 4,850 के आसपास ऑनरेरियम मिलता था, उनका मानदेय बढ़ाकर 5,610 किया गया है, जिसमें 1,200 रुपये कथित तौर पर कन्वेंस के शामिल हैं। कुल मिलाकर ये राशि जो है वो 6,810 होगी। इसके अलावा मंत्री जी ने कहा है कि इनको कर्मचारी का दर्जा हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो 3 घंटे 5 घंटे काम करती हैं, ये कर्मचारियों जितना काम नहीं करती हैं। तो ये आज की डेट में सबसे बड़ा मजाक है। इतना भद्दा मजाक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए मंत्री अगर करते हैं तो ये आंगनवाड़ी कर्मियों की कई घंटों की मेहनत के साथ एक बहुत बड़ा चुटकुला है, बहुत बड़ा झूठ। मैं बताना चाहती हूँ तमाम मीडिया के साथियों को कि आंगनवाड़ी कर्मी अपने काम के घंटों के अलावा 8-8 घंटे 9-9 घंटे काम करते हैं। ये वो काम भी करते हैं जो इनके काम नहीं है, चाहे वो आधार का काम हो, BLO का काम हो, पेंशन का काम हो, कोरोना महामारी के समय में वैक्सीनेशन का काम हो, ये सब आंगनवाड़ी कर्मियों से कराया जाता है। इसके बारे में मंत्री महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज तक नहीं बोला। मंत्री जी का कहना है कि आंगनवाड़ी कर्मियों को 200 रुपये इंटरनेट के बिल के तौर पर दिया जाता है, जबकि सच्चाई ये है पिछले 2 साल से ये 200 रुपये भी आंगनवाड़ी कर्मियों के अकाउंट में नहीं आए। ये है सच इस मानदेय। आपको मैं अगर नक्शल में कहूँ तो हमारी स्ट्राइक आज भी जारी है, कल भी जारी रहेगी। कल यहाँ पर यानी कि सिविल लाइन्स पर जहाँ पर हमारी हड़ताल चल रही है, वहाँ पर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन कर रहे हैं। मीडिया के सभी साथियों को कहूँगी कि आप सभी लोग आमंत्रित हैं। आपने मंत्री जी का पक्ष सुना, दिल्ली सरकार का पक्ष सुना, अब आप हमारा पक्ष भी सुनिए। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर आए। वो सरकार और पार्टी जो पंजाब में जाके आंगनवाड़ी कर्मियों से वायदा करती है कि वो उनका ऑनरेरियम डबल करेगी, यहाँ पर आंगनवाड़ी कर्मियों को ये भीख दे। इन्हीं मंत्री महोदय का प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और दावा था कि दिल्ली में इस वक्त जो मानते हैं वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। ये झूठ है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि पौंडीचेरी और तमिलनाडु में आंगनवाड़ी वर्कर्स को 15,000 रुपये मिलता है, ये तो उसके भी करीब है। और जो हमारी दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन मांग रही है 25,000 के लिए, उससे तो इसकी कोई तुलना ही नहीं है। हमारी हड़ताल जारी है। हम लोग अभी भी दिल्ली सरकार को एक ही बात कहना चाहते हैं कि जब तक वो वार्ता के टेबल पर दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन को इनवाइट नहीं करेगी, तब तक स्ट्राइक खत्म नहीं होगी। सिर्फ हमारी यूनियन को वार्ता के लिए बुलाकर एक 2 पक्षीय वार्ता करके इस हड़ताल का इन मांगों का एक रिस्पेक्टेबल सम्मानजनक समाधान किया जा सकता है। अगर इसके अलावा सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सीटू जैसी दलाल यूनियनों से वार्ता करके, तमाम तरीके के धमकी भरे पत्र भेजकर आंगनवाड़ी कर्मियों को डराने का काम, हड़ताल को तोड़ने का काम करेंगे, तो मैं कहना चाहती हूँ कि हड़ताल इससे टूटेगी नहीं, हड़ताल और इंटेंसिफाई होगी। कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सरकार के तमाम ऐसे झूठों का, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए तमाम फर्जी दावों का खुलासा करेंगे। मीडिया के सभी साथियों से हमारी अपील है दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की तरफ से कि कल 12 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर आए, यूनियन का पक्ष। सरकार के पास इस हड़ताल को, हमारी मांगों की सुनवाई करने का एक ही रास्ता, हमारी यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से वार्ता करें। आप अगर किसी हड़ताल तोड़ने वाली यूनियन से वार्ता करके आप ऐसी यूनियन से वार्ता करेंगे जिसका आंगनवाड़ी के कर्मचारियों के बीच में कोई आधार नहीं, जिसका हड़ताल से कोई लेना देना नहीं, और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई हड़ताल खत्म हो जाएगी, वो ऐसा नहीं होगा।